मैं यही कोशिश करती हूँ कि अपने किचन काउंटर पे कम से कम चीज़ों को रखूँ और जिसकी मुझे जो ज़रूरत है वही चीज़ें रखूँ और जो मुझे डेली बेसिस पे जो चीज़ें चाहिए वही। जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं उसे मैं अनहाइड करके रखती हूँ और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हीं चीज़ों को मैं अपने काउंटर टॉप पे रखती हूँ। तो आज आपको अपने काउंटर टॉप को की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर रही हूँ और अपना जो है इवनिंग रूटीन भी शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको अपने किचन में जो है वो काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइजेशन आप अपनी सुविधा के अनुसार करने में आपको मदद मिलेगी। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। और यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा स्नैक्स बना रही हूँ। मटर जो है तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ उसको बनाती हूँ। और क्योंकि किचन की क्लीनिंग की वीडियो जो है मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया है, तो किचन की क्लीनिंग जो है वो हो गई है। बस मुझे आज काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइजेशन करना है और कुछ ग्रोसरी जो है वो जो डब्बे आप खाली देख रहे हैं मेरे पीछे उसकी जो है वो फिलिंग करनी है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो स्नैक्स बनते हैं, क्योंकि दोनों काम एक साथ होते रहेंगे। जैसे मेरा ये भी बनता रहेगा, जो स्नैक्स भी बनता रहेगा और जो है उसके बाद मैं ऑर्गेनाइजेशन भी करती रहूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है जीरा डाला है, लहसुन, मिर्चा, और जब वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो फिर मैंने इसमें मटर और छोटे छोटे क्यूब में जो आलू कट किए थे उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि शाम में चाय के साथ कुछ चाहिए, तो इसीलिए जल्दी से ये बहुत बन भी जाता है और पेट भी भर जाता है। तो इसका बनाने का तरीका सबका अलग अलग होगा, लेकिन जो मुझे जैसे आता है वो मैं आपके साथ ये जो है वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे और फिर इसको चला देंगे। ये ध्यान रखना है कि हल्दी नमक पहले नहीं डालनी है, क्योंकि अगर हल्दी नमक हम पहले डालते हैं तो कढ़ाई में वो चिपकने लगेगा और आलू जो है अच्छे से वो भुना नहीं पाएगा। तो एक दो बार ओपन करके इसको चला के भुनिए, फिर उसमें हल्दी नमक डालिए। मैंने इसमें मसाले नहीं डाले हैं क्योंकि सिंपल ही मैं बना रही हूँ। और तो बस हल्दी नमक डाल के चला के इसको ढक देना है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये गल जाएंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो हल्का सा इसमें आप पानी भी डाल सकते हैं उसको गलने के लिए, लेकिन ये थोड़े से ही हैं तो जल्दी से ही ये गल जाएंगे और आंच एकदम स्लो रखना है। उसके बाद ये मेरा बन रहा है और उसके बाद ये जो मैंने क्लीनिंग की थी तो ऊपर से यहाँ जो चिमनी के जो नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पे मैंने पेपर डाल दिया है। उसके बाद जो है ये जो मेरे काउंटर टॉप पे जो चीज़ें रहती हैं जो मुझे डेली चाहिए, तो उसको आज मैं फिलिंग कर रही हूँ। जैसे ये काजू हो गया, फिर ये जो है बादाम हो गया, क्योंकि हम लोग बादाम सुबह में डेली नाइट में भिगा करके सुबह में खाते हैं, जिससे जो है वो हमारा शरीर भी हेल्दी रहता है और बाकी चीज़ें भी अच्छे से वर्क करती हैं। तो पहले मैं फिलिंग कर लेती हूँ और वही जो मैंने जो चीज़ें रखी हैं, जो ऑयल वगैरह आप देख सकते हैं, तो उसको जो है मैंने इस तरह से रखा है, तो उसको जो है उसका डायरेक्शन मुझे आज चेंज करना है और फिर वो चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। फिर उसके बाद ये बेसन था, तो बेसन भी ऐसे ही पड़े थे तो उसको भी मैंने इसमें रखा। जो बिस्किट वगैरह जो हम लोग डेली यूज करते हैं उसको भी मैंने डाला। लेकिन जब भी मैं ग्रोसरी को फिल करती हूँ, जो भी चीज़ें मैं, तो उसको पहले डब्बों में भर के फिर उसे क्लीन करके फिर रखती हूँ, ताकि जब भी मैं उसमें रखूँ वो अच्छी तरह से जो है वो साफ रहे। तो इस तरह से जो है ये बिस्किट नमकीन भी कट करके मुझे रखने हैं और क्योंकि ये सब चीज़ें डेली हमें चाहिए होती हैं, तो इसीलिए ये सब चीज़ें मुझे मेरे काउंटर टॉप पे रहते हैं। और जो चीज़ें मुझे लगता है कि काफ़ी 2 दिन में या 4 दिन में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको मैं अनहाइड करके रखती हूँ, यानी जो किचन का कबर्ड है उसमें मैं रखती हूँ। तो इससे ये होगा कि काउंटर टॉप पे ज़्यादा जो है वो सामान नहीं आएगा
और जो भी चीज़ें चाहिए वो आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है ये सारा मैंने रख दिया है, सारे डब्बों में मैंने फिल कर दिया है। अब जो मसालादानी है वो भी, उसको भी मैंने क्लीन किया। तो इसमें मैं सरसों डालती हूँ, और एक में सरसों रहता है, जीरा रहता है, और जो एक कश्मीरी लाल मिर्च रहता है, गरम मसाले रहते हैं, और थोड़ी सी जो है वो पंचफोरन रहता है। तो इस तरह से जो ये स्पाइसी बॉक्स है मेरा, ये मुझे डेली लगते हैं, तो इसको भी काउंटर टॉप पे ही रखती हूँ। तो अब सारी चीज़ें जो है मैंने फिल कर ली हैं। अब सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे रख रही हूँ। ये मसालदानी हो गया, और एक सीसी में मैं नमक करके यहाँ रखती हूँ, ताकि जब भी अलग से कोई नमक वगैरह की ज़रूरत पड़े तो हम इसमें से आसानी से ले पाएँ। और एक तरफ, और फिर ये जो अंदर वाली जो चीज़ें हैं जो कैबिनेट में रहते हैं, तो यहाँ पे मैंने उन सारी चीज़ों को जो है वो रख दिया है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और हींग वगैरह जो है इसमें जो नीचे ही रहता है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े वो मिल जाए। उसके बाद जो काउंटर टॉप है, तो इसको हल्का सा जो है मैंने क्लीन किया, और जो ऑयल है उसको मैंने नीचे रख दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं जिसमें चिमटा है, छिलनी है, गैस लाइटर है, तो ये चीज़ें मुझे डेली पड़ती हैं, और इसमें कैंची वगैरह हैं। तो इस तरह से जो है, और फिर ये जो बादाम, काजू और ये मेथी है, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। क्योंकि काउंटर टॉप पे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो हमें अपने सुविधा के अनुसार करना चाहिए, और ये नहीं कि हाँ जिसका जैसे वो रखते हैं उसी हिसाब से हम भी रखें। आपको जो रिक्वायरमेंट हो, आपको जो अपने किचन के हिसाब से, आपकी फैमिली जो खाती पीती है उसी हिसाब से आप अपने काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करिए। तो इससे काफ़ी बेनिफिट होगा और चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं काउंटर टॉप अपना जो है वो अपने फैमिली के हिसाब से ही इसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और फिर उसके बाद जो है एक यहाँ पे मैंने ये प्लांट रख दिया है, और ऊपर की तरफ, और एक नीचे जो है वो नेचुरल प्लांट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी जो चीज़ें हैं वो जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई। और मटर मेरा लगभग हो गया है, क्योंकि मैं वो फिर शूट नहीं कर पाई। और इस तरह से जो है ये मेरा काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज हो गया है। और ये सारे काम मैं अपने इवनिंग टाइम में ही करती हूँ, और ताकि मुझे कोई और काम न रहे। तो इस तरह से सारी क्लीनिंग हो गई है। अब मैं पूरा आपको अपना जो काउंटर टॉप है वो दिखाती हूँ। तो यहाँ कॉर्नर में जो है ये दो स्टैंड मेरे पहले के हैं, तो एक नीचे है एक ऊपर। ये जो स्टैंड देख रहे हैं ये मेरे अमन के ही हैं, तो यहाँ पे मैं साइड में रख दी हूँ। तो नीचे जो है वो तवा रखती हूँ, ऊपर मैंने एक प्लेट रख दी है बड़े वाले स्टैंड पे, और उस पर राइस कुकर रख दिया है, क्योंकि कभी कभी राइस कुकर में चावल बनते हैं। ये मेरा आटा लगाने का है, और ये जो ऑयल है, और एक में घी है। नीचे पे मैंने पेपर नहीं बिछाया है, क्योंकि ये डेली क्लीनिंग करने में आसानी होता है। और इस तरह से कोई भी गीला कपड़ा लिया और वाइप कर दिया। मटर बन गए हैं, अभी मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। फिर ये साइड में ऑयल, जितने ऑयल हैं, दो में जो है ऑयल रहते हैं, और एक में जो मस्टर्ड रिफाइंड ऑयल रहते हैं, तो उसमें मैंने इसको फिल किया है। और इसमें एक में हल्दी रहती है, एक में गरम मसाले, कभी कभी पैकेट वाले रखती हूँ पड़े। और ये जो मेथी है और बादाम है, तो ये सब चीज़ें मुझे नाइट में पड़ती हैं डेली। और एक में जो है काला नमक है, और एक में जो है ये गोल मिर्च का पाउडर है, जो हम लोग काढ़ा बनाने में यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ें होती हैं, ये दालें हो गई, ये नमकीन हो गया, ये पापड़ हो गया, और ये दलिया है, और ये सारे स्नैक्स हैं जो चाय के साथ हम लोग कभी कभी लेते हैं। और एक में इसमें स्टील वाले में चीनी, चाय पत्ती,
और ये जो चम्मच वाला है मैंने ग्लास में करके यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। और उसके बाद ये छोटे जो स्पैचुला होते हैं वो रहते हैं। उसके नीचे जो है वो इंडक्शन है। और ये जो एक बेस्ट जो है वो काउंटर टॉप पे मैं रखती हूँ। तो जो मुझे डेली बेसिस पे चाहिए, जो कप चाहिए, कटोरी चाहिए, थाली चाहिए, प्लेट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। और ये जो है आप देख सकते हैं, इसको मैं डेली क्लीन करके बर्तन रखती हूँ। और ये क्लीनिंग जो प्रोडक्ट है वो साइड में रहते हैं। तो इस तरह से जो है मेरा ये किचन काउंटर टॉप में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। मिक्सी मैं काउंटर टॉप पे नहीं रखती हूँ, उसको जो है मैं अनहाइड करके रखती हूँ, क्योंकि वो डेली ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके बाद जो है ये मेरा नमकीन जो मटर है वो तैयार हो गया है। तो इस पे मैंने हल्का सा जो है नमकीन डाला है। और थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़े से जो पीनट्स हैं उसके दाने मैंने इस पे डाले हैं। हस्बैंड को मैंने पहले ही दे दिया है खाने के लिए, वो खा लिए हैं। ये मैं बस अपनी प्लेट लगा रही हूँ। और चाय वो अभी नहीं पिए हैं, तो फिर चाय हम लोग साथ में पियेंगे। फिर उसके बाद ये जो उस पर मुरमुरा जो होता है उस पर मैंने हल्का सा डाला है। तो मुरमुरा डालने से जो इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो चलिए फिर मैं इंजॉय हम लोग करते हैं। और कैसा लगा ये इवनिंग स्नैक्स और काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपने काउंटर टॉप पे क्या क्या रखती हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे बेहतर क्या हो सकता है प्लीज़ सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फिर आपको अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करिएगा इस तरह के जो है वीडियोस को देखने के लिए।